हेलो गुड इवनिंग सर। सपना जी, गुड इवनिंग, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मेरी वॉइस आ रही है सपना जी? यस सर। जी सर, आ रही नित्यपाल है। नित्यपाल भैया, क्या हाल चाल है? ठीक है? बस तो सर, आप कैसे हैं? बस यार, अभी कुछ कुछ ठीक हो गए हैं तो हमने सोचा थोड़ा थोड़ा क्लास लेते रहेंगे तो कंटिन्यूटी थोड़ी बनी रहेगी, जी है ना? जी थोड़ा हम, हाँ, तो हम और आप जो है लगातार कंटिन्यूएशन में रहेंगे। थोड़ा कम पढ़ाएंगे लेकिन ये कि कंटिन्यूटी बनी रहेगी तो ब्रेकिंग नहीं, मजा मतलब थोड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, जी सर। जी चलिए और बताइए। ठीक है, अब आप जो है आज मुझे ध्यान से सुनिएगा और थोड़ा बोलिएगा कम। उसका कारण है कि इस समय जो है थोड़ा जुकाम है, कान भी गड़बड़ कर रहे हैं। जब जुकाम होता है तो कान, आँख, नाक सब गड़बड़ होता है। तो इसलिए थोड़ा बोलिएगा कम, बाकी मैं पढ़ाता रहूँगा। इसके बाद आप जो चाहे सब पूछेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे? जी सर, जी सर। सर आपका एक और बैच चलता है क्या? जी मैडम, सर बोलिएगा। हाँ हाँ, बोले। एक और बैच चलता है आपका जिसको आप यूट्यूब में डाले हैं वीडियो, हाँ, एक और, जिसमें केमिकल काइनेटिक्स कंप्लीट हो चुका है। जी जी जी, चलता है जी। वो सर वो बस वही यूपी, जानना। जी जी, यूपी का है बैच। चलिए मैं अच्छा, वो बताता यूपी हूँ। का है। जी ठीक है सर, सुनिए। थैंक यू। जी देखिए, क्या है कि हम लोग जो इस टॉपिक पर चल रहे थे, मैं पहले स्क्रीन शेयर कर दूं आपको। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई। थोड़ी सी इवनिंग दिक्कत है। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग मैडम। देखिए, हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा था सर, हम लोगों का टॉपिक था, आपको याद होगा, केमिकल बॉन्डिंग चल रहा था, जिसमें अब हम लोगों को हाइब्रिडाइजेशन पढ़ना है। हम लोगों का टॉपिक अब हाइब्रिडाइजेशन है, यानी अब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। अगर आप इस टॉपिक को जो है, इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा सा अगर आप मुझे कोऑपरेट करेंगे तो क्लास चलती रहेगी। देखिए, हाइब्रिडाइजेशन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोगों के लिए हो जाता है, एक तो मैं आज आपको हाइब्रिडाइजेशन तो बताऊंगा ही बताऊंगा, और साथ में आपको ट्रिक भी समझाऊंगा, साथ में आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, ट्रिक्स भी मैं आपको समझाऊंगा इसमें कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग किस तरीके से निकाल लेते हैं। और दूसरा, आपको डिटेल भी बताऊंगा, दोनों बातें डिटेल भी समझाऊंगा कि आप किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये चीज़ें सब चलेंगी। तो पहले तो मैं सिंपल सा आपको बताता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पर अगर हम लोग टर्म जो यूज कर रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन, इसका मीनिंग क्या है, ये टर्म हाइब्रिडाइजेशन आपको समझाना क्या चाहता है, इसके बारे में अनुज जी आप कुछ बता पाएंगे? अनुज जी आप कुछ बता पाएंगे इसके बारे में? सर अभी तक हम लोग जानते हैं कि मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। यही जाना ना, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स होता है, यानी कि यस ऑर्बिटल्स सर। को मिलाना, मिलाना। लेकिन यस आपने सर। ये जो वर्ड, कोई बात नहीं, बस आपने बोल दिया, मैंने समझ लिया। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स अनुज भाई ने बोला, और मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स का मीनिंग क्या था, ये इन्होंने एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं बोल पाई। कारण आपको बता देता हूं कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल, जो इसमें टर्म यूज होता है वो टर्म होता है नियरली सेम एनर्जी लेवल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल नियरली सेम एनर्जी लेवल की जब मिलती हैं, तब इक्वल एनर्जी लेवल की जब एटॉमिक ऑर्बिटल बनती है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, सिंपली अपने लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, द इंटरमिक्सिंग ऑफ the intermixing of mixing of atomic orbitals बताइएगा इसके बाद क्या है। जरा मैं अपना पेन टैप सही कर लूँ, थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा था।
द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी लेवल of nearly same energy level to form orbitals of same energy level. एक वर्ड और भी यूज कर सकते हैं, इक्वल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी लेवल। तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ये हो गया आपके लिए। देखिए मैं एक सिंपल सी बात बताऊं आपको कि जैसे मान लीजिए मेरे पास ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, एक ये है और एक है। मेरी वॉइस आ रही है ना आप लोगों के पास? एक ही है। दोनों की एनर्जी लेवल में थोड़ा सा डिफरेंस है। अनुज मेरी वॉइस आ रही है? सर बिल्कुल क्लियर है। यस सर, आपकी वॉइस आ रही है। मैडम ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल मेरे पास में है, दोनों का एनर्जी लेवल कुछ अलग अलग है। दोनों का एनर्जी लेवल जब अलग अलग है लेकिन कुछ अलग है, जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर गई तो कंबाइन करने के बाद दो इक्वल एनर्जी लेवल की ऑर्बिटल बनी। एक आपको ये दिखाई देगी और एक आपको ये दिखाई देगी। इस समय दोनों का साइज बराबर है, यानी थोड़ा हाथ में रह गया, अदरवाइज आप दोनों का साइज यहाँ पर इक्वल मान के चलिए एग्जैक्ट। तो ये मैंने बना दिया। तो यहाँ मैंने दोनों के साइज में डिफरेंस दिखाया है, यहाँ दोनों के साइज में बिल्कुल सिमिलरिटी दिखाई है। तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं सिमिलर एनर्जी लेवल, यहाँ लिख सकता हूँ सिमिलर एनर्जी लेवल मैं लिख रहा हूँ। सिमिलर एनर्जी लेवल मैंने लिख दिया इस तरीके से, और यहाँ डिफरेंट एनर्जी लेवल हो गया। तो अब आप ये अच्छे से जान रहे होंगे, डिफरेंट यहाँ लिखा मैंने, डिफरेंट एनर्जी लेवल मैंने यहाँ लिख दिया। अब यहाँ आप अच्छे से ये जान रहे होंगे कि देखिए पहले भी दो थे, अब भी दो हैं, कोई अंतर नहीं आया। लेकिन पहले इसकी एनर्जी कम थी, इसकी ज्यादा, इस समय दोनों की एनर्जी सेम है। तो ऐसी ऑर्बिटल मिलाएंगे। ऐसा मत कर देना कि कहीं एक की एनर्जी इतनी हो और एक की इतनी हो, ये मिला दो, ये इम्पॉसिबल है। ये पॉसिबल नहीं है। एनर्जी नियरली सेम एटॉमिक ऑर्बिटल की ही मिलेगी भैया, ये बात ध्यान रखिएगा। एनर्जी नियरली सेम एटॉमिक ऑर्बिटल की मिलेगी और बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा तो एनर्जी की मिक्सिंग पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज भी अपने दिमाग में रखिएगा कि सर ने बताया था कि भाई एनर्जी जो है वो लगभग अगर समान होगी तभी मिलाएंगे, अदरवाइज नहीं मिलाएंगे। डिफरेंस ऐसा जैसे मान सकते हैं, हमें ये कह सकते हैं 1s ऑर्बिटल अगर आप चाहो कि 3p में मिला दे तो संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये पॉसिबल है कि 3s जो है वो 3d से मिल सकती है, 4s से मिल सकती, पॉसिबिलिटी जंपिंग ये यहाँ से यहाँ हो सकती है। एनर्जी का थोड़ा सा डिफरेंस पॉसिबल है, लेकिन एनर्जी का बहुत बड़ा डिफरेंस पॉसिबल नहीं है। और जब हाइब्रिड ऑर्बिटल बन जाती है, ये हुई नॉर्मल ऑर्बिटल, ये भैया हुई आपकी नॉर्मल ऑर्बिटल हो गई, और ये हो गई आपकी हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहाँ पर वर्ड मैंने यूज किया हाइब्रिड ऑर्बिटल, मैंने ये वर्ड यूज कर दिया, ध्यान रखिएगा। इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल को जब हम लोग बनाते हैं तो ध्यान रखिएगा कि एक बलून छोटा बनाते हैं और एक बलून बड़ा बनाते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर भी एक इस तरीके से बनाते हैं, एक इस तरीके से लिया मैंने और एक इस तरीके से लिया, ऐसे करके बना सकते हैं। मतलब एक लोब छोटा रहना चाहिए और दूसरा लोब थोड़ा बड़ा रहना चाहिए, इस चीज का हमें खास ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये मैंने एक मतलब थ्योरेटिकल कंसेप्ट आपको बताया। अगले पेज पे मैं चलता हूँ, आपको यहाँ बताता हूँ कि टाइप्स कितने होते हैं हाइब्रिडाइजेशन के। तो यहाँ पर आपको मैं लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ लिख रहा हूँ टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जी बताइएगा कितने टाइप की होती है हाइब्रिडाइजेशन, कौन बताएगा? बोलिएगा थोड़ा सा। सर sp हाइब्रिडाइजेशन यही है ना, sp2 sp3 यही होती है? बोलिए। पहली हो गई आपकी sp हाइब्रिडाइजेशन, दूसरी हो गई आपकी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हो गई। बस ठीक है
माइक ऑफ कर लीजिए मैडम। sp3, फिर इसके बाद हो जाती है हम लोगों की P2 sp3d हो जाती है। बस हो गया, ठीक। D2 sp3 sp3 sp3d स्क्वायर sp3d2 मैडम रुक जाइए, मैं लिख रहा हूँ बस। अब समझ गया कि आपको आ रहा है, बस कोई दिक्कत नहीं है। sp3d2, इसके बाद 6 में हो जाता है sp3d3 स्क्वायर नहीं बोलते मैडम, इसे d2 बोलते हैं, ठीक है। और 6 के बाद 7th जो आएगी वो sp3 सॉरी dsp3 dsp2 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 आती है। और एक जो आप मैडम डाउट कर रही हैं वो ये और ये सेम ही है, d2 sp, ये सेम है दोनों, इन दोनों में बहुत कोई अंतर नहीं है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो हमारा ट्रेंड है वो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले तो मैं आपको एक दो डिटेल में, देखिए कंपटीशन में क्या होता है कि ट्रिक काम आती है। अब मैं आपको, जैसे कुछ लोग नोट्स लिखाते रहते हैं, नोट्स लिखा लिखा के अपनी पहचान बनाते हैं, देखो ये नोट्स लिखवा दिए, मेरे 10 पन्नों के नोट्स हैं। तो ये 10 पन्नों के नोट्स काम नहीं आएंगे, काम आपको उस समय वो व्यवस्था आएगी जिससे आप इजीली आंसर दे पाएंगे, वो व्यवस्था आपके काम आएगी। हालांकि मुझे तो पढ़ाना ही है, मुझे पढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो बताऊंगा ही बताऊंगा। 1 मिनट रुक जाइएगा जरा, पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब मेरा कर रहा है, मैं पेन जो है सही कर लूँ। तो यहाँ पर जो है, अब हम लोग एक एक हाइब्रिडाइजेशन की बात करें भैया। सबसे पहली मैं बात करने जा रहा हूँ sp हाइब्रिडाइजेशन की। कौन सी बात करूंगा सर? sp हाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पर मैं बड़ा व्यवस्था से आपको बता देता हूँ। जब एक s ऑर्बिटल, यहाँ 1s लिख रहा हूँ, 1s, ये ऐसे मत लिख देना 1s, अनुज ऐसे मत लिख देना, ठीक है। 1s होगा, यहाँ पर 1 मतलब ये कोई भी 1 हो सकती है, चाहे 3s हो चाहे कोई भी हो। 1s और 1p ऑर्बिटल अगर मिलती हैं तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी। देखो मेरे लिखने का तरीका समझना, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगी और दोनों के नाम हो जाएंगे sp। एक ये sp होगी और एक आपकी ये वाली भी sp ही होगी। इधर जो मैं बनाने जा रहा हूँ पड़ोस में दूसरी, ये वाली भी आपकी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ही होगी, दोनों के नाम sp होंगे। अब आपको देखना, देखो जब एक s मिली एक p मिली तो 2 ही तो sp बनेगी, कि दोनों का एनर्जी लेवल सेम होगा, है ना। यही तो बात कह रहा हूं मैं, 2 इक्वल एनर्जी लेवल की बनेंगी। एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं, इसमें छोटा सा एग्जाम्पल अगर समझा पाऊंगा मैं आपको तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बड़ा आसान रहेगा, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पर लिख लेता हूं sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल लिखता हूं BeCl2, यहाँ लिखता हूं BeCl2, बेस्ट एग्जाम्पल है, समझने में बड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ मैं क्या करूं, सबसे पहले Be का ग्राउंड स्टेट मैं लिखता हूं। मुझे पूरी बात को समझ लेना, पहला थोड़ा कम समझ में आएगा, दूसरा और ज्यादा, तीसरा एंड तक जाते जाते आप ये बोलेंगे सर समझ में आ गया। ये नियम है, ये मेरा नियम है समझाने का। देखिए बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन लिखेंगे, 1s2 हो जाता है, 2s2 हो जाता है और 2p 0 हो जाता है। अगर मैं इसे ग्राउंड स्टेट में बैठाला हुआ हूं, इस बेरिलियम ने देखा अरे मेरे पास तो 2 क्लोरीन मिलने आ रही है, ये बेचारा एक्साइटेड हो गया, खुशी में पागल हो गया। अब जब ये खुशी में पागल हो गया तो ये 1s को इसने कुछ नहीं किया, 2s वाली में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे उनमें से एक से कहा कि जल्दी से यार जंप कर जा फटाफट, क्योंकि क्लोरीन मिलने आ रही है, उसे बिठाने के लिए जगह चाहिए मुझे। तो ये खट से क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ जंप करा देगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन, पहले मैं ग्राउंड का डायग्राम एक बार दोबारा बनाता हूँ तो थोड़ा और मजा आएगा आपको डायग्राम में। यहाँ मैं ऐसा कर लेता हूँ, यहाँ ग्राउंड स्टेट ही लिख देता हूँ, ये मैंने बना दिया। अब बेरिलियम को मैं एक्साइटेड करता हूँ, बेरिलियम को जैसे ही एक्साइटेड करूंगा तो कंडीशन आपके सामने तैयार हो जाएगी। क्या तैयार होगी भैया, कि एक इलेक्ट्रॉन जंप करके मैं यहाँ भेज दूंगा, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भेजूंगा, अब यहाँ पर एक रह गया और यहाँ पर आपका, ये भी आपका गला मेरा गड़बड़ा जाता है बोलते बोलते, यहाँ पर भी एक आ गया। अब एक चीज देखने को, नोटिस करने को आपको मिल रही होगी कि दोनों का एनर्जी लेवल इससे पहले, ये एनर्जी लेवल था 2s और ये एनर्जी लेवल था 2p,
दोनों का तो एनर्जी बेरिलियम का दोनों इलेक्ट्रॉन पैरेलल एंटी पैरेलल होगा ना? वो पैरेलल भर गया मैंने धोखे से बाई मिस्टेक, अच्छा हाँ ठीक है। वो बाई मिस्टेक हो गया, उल्टा भरा जाएगा। चलिए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करके आएगा तो पैरेलल जाएगा, यहाँ पर पैरेलल आएगा, तो दोनों का एनर्जी लेवल भैया कैसा हो जाएगा, सेम हो गया। तो दोनों की ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेंगे, मिल जाएंगी। जब मिल जाएंगी तो यहीं पर फिनोमिना एक होगा जिसका नाम है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब क्या होगा, अब इसके आगे ये होगा कि हम लोग यहाँ बेरिलियम को, बेरिलियम इन BeCl2, क्या कंडीशन आएगी, बेरिलियम इन BeCl2, बेरिलियम इन, यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है ना आपको, स्क्रीन दिख रही ना, BeCl2। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ कि ये दोनों बेचारी कंबाइन कर गई, ये दोनों कंबाइन कर गई, इसका नाम भी अब sp हो गया, इसका नाम भी अब sp हो गया। पहले ये s अलग थी, p अलग थी, अब दोनों मिक्स हो चुकी, एनर्जी बराबर हो गई। यहाँ पर ये अनयूज्ड हो गई, इनको आप अनयूज्ड लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिखिएगा अनयूज्ड, अनयूज्ड 2p है ना, 2p। अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन हो गया इसका, एक अपना हो गया। अब दूसरा कौन देगा इलेक्ट्रॉन, ये बताओ आप, दूसरा कौन देगा, दूसरा क्लोरीन तो ही देगा इसे इलेक्ट्रॉन, Cl तो देगा इसे इलेक्ट्रॉन, तो Cl ने ये दे दिया, दूसरे वाले Cl ने भी इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये मैंने Cl के इलेक्ट्रॉन रेड कलर से बना दिए। तो आपने देखा, बताओ तो अगले पेज पे बना दूं? नहीं सर, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, मत तो बनाइए। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल में अगले पेज पर ले जाऊं तो मुझे कैसा महसूस हो रहा है, मुझे महसूस हो रहा है कि इस तरीके से एक बेरिलियम के पास में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गई। देखो ध्यान से, ये मैंने बेरिलियम बनाया, इसकी एक हाइब्रिड ये हो गई, दूसरा मैंने बेरिलियम यहाँ से बनाया, उसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको ये दिखाई दे रही है, दोनों का नाम sp है, इसका भी नाम sp है, इसका भी नाम sp है, लेकिन इसके पड़ोस में p ऑर्बिटल क्लोरीन की मिलने आई होगी, वो p ऑर्बिटल इस तरीके से ओवरलैप कर गई होगी, ये p है, ये वाली sp थी, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भर देंगे बाद में और एक एंटी क्लॉकवाइज, पहले इधर भी बना लेते हैं, इस तरीके से ये हो गया ये। अब दोनों में, एक में क्लॉकवाइज भर दो, क्लॉकवाइज ग्रीन भरे दे रहा हूँ, ये भी क्लॉकवाइज ग्रीन भरे दे रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको रेड इलेक्ट्रॉन दिखा दे रहा हूँ, जो रेड इलेक्ट्रॉन किसका है, ये आपका रेड इलेक्ट्रॉन हो गया, आपका किसका बना दूं, ये आपका रेड इलेक्ट्रॉन हो गया क्लोरीन का। तो अब आप देखिए, ये ध्यान से देखिए, एंगल आपको जो दिखेगा वो एंगल आपको 180 डिग्री दिखेगा, 180 डिग्री दिखेगा। शेप आपको तो यहाँ पर लिख देता हूँ, एंगल लिख देता हूँ मैडम, एंगल लिख दिया मैंने 180 डिग्री का, समझ में आ रहा है कुछ? और यहाँ शेप लिख दी मैंने, शेप लिख दी मैंने यहाँ पर लीनियर, मैंने यहाँ पर लीनियर शेप लिख दी, लाइन से बिल्कुल सीधी है। अगर आप कहें कि सर और ये भी बना करके दिखाइए, तो भाई मैं ये भी बना करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ बेरिलियम लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर क्लोरीन लिख दे रहा हूँ, और यहाँ पर भी क्लोरीन लिख दे रहा हूँ, और इस तरीके से ऐसे यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल भी आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, समझ में आई बात आपको? तो sp हाइब्रिडाइजेशन जब होगी, sp हाइब्रिडाइजेशन होगी तो एंगल 180 का होगा, शेप लीनियर होगी, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैडम? ये पूरी फिगर आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी? कुछ नहीं, बढ़े आगे। चलिए, इसके आगे हम लोग बढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिख देता हूं मैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। पहले मैं 3 समझाऊंगा, बाद में ट्रिक पे आ जाऊंगा। sp2 में क्या होता है कि 1sp हाइब्रिड ऑर्बिटल होगी, बड़ा सिंपल तरीके से बताऊंगा, 1s ऑर्बिटल होगी, और साथ में हो जाएगी आपकी 1s ऑर्बिटल हो गई, और साथ में हो जाएगी आपकी p की कितनी हो जाएंगी, p की हो जाएंगी यहाँ पर 2, यानी कि 2p ऑर्बिटल्स मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब क्या करना है कि जब ये दोनों मिलेंगी तो मिलने के बाद आपको पता होना चाहिए कि हमें मिलेंगी sp2 की 3, sp2 की 3 मिलेंगी, एक sp2 आपकी ये मिलेगी, एक sp2 आपकी ये मिलेगी, और एक sp2 आपकी ये मिलेगी, 3 मिल जाएंगी ना, क्योंकि एक s ऑर्बिटल होगी और p की 2 होंगी, तो टोटल 3 मिलना चाहिए। इस समय तीनों का एनर्जी लेवल आपका सेम हो जाएगा, सेम हो जाएगा। एग्जाम्पल इकट्ठे बाद में आपको दूंगा, लेकिन अभी एक एक समझाता चल रहा हूँ। इसमें एग्जाम्पल हम लोग BF3 का ले लेते हैं, इसमें एग्जाम्पल BF3 का हम लोग ले लेते हैं। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5,
इसमें बोरॉन में क्या होगा 1s2 2s2 2p x1 2p y0 और 2p z0। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पर बोरॉन जो है, बोरॉन ग्राउंड स्टेट में चला गया। अगर बोरॉन ग्राउंड स्टेट में है तो हम केवल इसकी 2s बनाएंगे। ये 2s बनाया मैंने, 2s में 2 बनाई। इसके बाद 2p बनाया, ये सर 2p बना लिया मैंने, 2px बना दिया, ऊपर लिख दिया। यहाँ 2p मैंने y लिख दिया, यहाँ 2p मैंने z लिख दिया। तो यहाँ 2px में आपको पता होना चाहिए कितना है, 2px में 1 है, बाकी ब्लैंक पड़ी है। अब बोरॉन भैया जो है हाँ एक्साइटेड हो जाएंगे, तो एक्साइटेड हो जाएंगे तो अपना एक इलेक्ट्रॉन आगे वाली ऑर्बिटल में जंप करा देंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जंप हो जाएगा। जब जंप हो गया तो फिर बोरॉन के पास में एक यहाँ रह गया। इसी तरीके से अगर आप देखो तो एक इलेक्ट्रॉन अब आप दोनों में एक एक यहाँ पर आ गया, ऐसे करके यहाँ आ गया। अब इनकी एनर्जी इक्वल हो गई। जब एनर्जी इक्वल हो गई तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आपस में कंबाइन कर जाएंगी। कंबाइन करने के बाद यहाँ पर एक फिनोमिना होगा जिसका नाम है sp। देखो sp1 p की तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर एक फिनोमिना हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का फिनोमिना हुआ। अब इन दोनों को मिला लो आप नए पन्ने पर, नए पेज पे जब आप चलेंगे तो नए पेज पर आप इन्हें मिला लीजिए। कैसे करिए, यहाँ लिख दीजिए बेरिलियम इन बेरिलियम बोल दिया मैंने, बोरॉन इन BF3। देखिए ध्यान से, इसमें से क्वेश्चन आना तय है। इस पे लिख लीजिए 2022-23 है ना, 22 में हुआ तो ठीक, नहीं 23 हुआ तब भी ठीक, क्वेश्चन आएगा। 100 नहीं 500% आएगा, ये भी लिखे दे रहा हूँ। नहीं आए तो अपनी फीस लेके घर पे चले जाना, अनुसार मेरी फीस वापस कर दीजिएगा। इतना भरोसा है मुझे इस टॉपिक पर कि क्वेश्चन आएगा। बोरॉन सर 3 क्वेश्चन आते हैं क्या सेंट्रल स्कूल में इसके हर पेपर में? सर इसके आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। हाँ तो फिर अनुसार ऐसे ही थोड़ा 500% की गारंटी ले रहे हैं, 4-5 पेपर लिखे होंगे ना, ऐसे थोड़ा। इतना बड़ा वादा आपसे कर रहा हूँ मैं, इतना बड़ा वादा कर रहा हूँ तो ऐसे हवा में नहीं करूंगा ना। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब मैंने ये कंडीशन देख ली है कि कंडीशन ये बनी है कि भाई आज मेरा हाथ उतना अच्छा नहीं काम कर रहा जितना करता है ना, हाथ में उतनी दम आज है नहीं। ये यहाँ पर मैंने लिख दिया sp2, यहाँ पर मैंने लिख दिया sp2, यहाँ पर मैंने लिख दिया sp2, यहाँ पर मैंने लिख दिया sp2। अब तीनों में मैडम एक एक इलेक्ट्रॉन तो ही था हमारा। देखो ध्यान से, आप बैक में जाओ, देखो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन था ना, 1 2 3। हाँ अब इसके बाद देख लेते हैं अगले वाले पेज पे। यहाँ कंडीशन ये कर देता हूँ मैं ऐसे, ये 2 अनयूज्ड बची हैं, 2 ही तो बची है मैडम, अनयूज्ड एक बची नहीं, एक बची, सॉरी एक अनयूज्ड बची है, तो मैं इसे लिख देता हूँ अनयूज्ड कौन सी है, ये 2p है ना, अनयूज्ड 2p होगी। अब इसमें ये बताइए फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दूं, फ्लोरीन का एक एक इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ। ये फ्लोरीन ने इसे 1 दे दिया, इस फ्लोरीन ने 1 दे दिया, इस फ्लोरीन ने, देखो डायग्राम कितना सुंदर लग रहा है देखने में, अपनी तारीफ सर अपने आप कर रहे हैं। यहाँ पर देखो बोरॉन के पास कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल है, बोरॉन के पास मैडम हाइब्रिड ऑर्बिटल है कितनी बताइए, 1 2 3 3। देखिए कितना, हाँ ध्यान से नजर यहीं रखिएगा, अनुसार क्या करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहला काम ये किया, ध्यान दीजिएगा अनुसार का हाथ कैसे चलता है, ये देखिए हाथ उठाया मैंने, पेन उठाया अपना मैंने, नहीं उठाया, नहीं उठाया। अब फ्लोरीन के पास में इन सभी के नाम जो है मैडम sp2 है, अगर चाहो तो आप अंदर नाम लिख लो। लेकिन जब फ्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो वो भी आपको समझाए दे रहा हूँ कि फ्लोरीन अपना अकेला इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। फ्लोरीन कौन सा इलेक्ट्रॉन देगा, फ्लोरीन देगा p वाला, 1s2 2s2 2p5 है ना, तो ये p वाला देगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं इसे मिटा रहा हूँ यहाँ पर, और मिटाने के बाद आपके लिए लिख देता हूँ कि p ऑर्बिटल बना दूंगा पूरी बढ़िया सी, आपको दिखेगी। देखिए ये मैंने बनाई p ऑर्बिटल, देखिए मैडम p, ये फ्लोरीन की p है, ये फ्लोरीन की p है। आज मैं बोल रहा हूँ तो मेरे चेहरे पे खिंचाव आ रहा है, इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं मज़ा आ रहा है मुझे बोलते हुए। यहाँ पर हो गया,
और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रॉन डाले दे रहा हूँ एक ग्रीन कलर से, एक ग्रीन कलर से डाले दे रहा हूँ सभी में, एक एक इलेक्ट्रॉन ये ग्रीन डाल रहा हूँ, ये मैंने ग्रीन से डाल दिया। अब एक एक इलेक्ट्रॉन में रेड से डाले दे रहा हूँ, यहाँ पर एक रेड डाल दिया, एक रेड डाल दिया, देखिए ये मैंने यहाँ रेड डाल दिया और ये मैंने यहाँ रेड डाल दिया, सब में दिख गया। अब अगर आपको भगवान ने बढ़िया सी आंखें देखने वाली दे रखी हैं तो आपको शेप दिखाई दे रही होगी मैडम, ये जी सर। ट्रायंगुलर शेप आपको दिखाई दे तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ बोरॉन भाई साहब को बीच में बिठालता हूँ, ऐसे ही बोरॉन बिठाल दिया। ऊपर की तरफ ये मैंने फ्लोरीन लगा दिया, इस साइड में भी मैंने फ्लोरीन लगा दिया, ये मैंने फ्लोरीन लिख दिया, इस साइड में मैंने फ्लोरीन लिख दिया। आपको शेप दिखाई देगा। ये एंगल कितना आएगा मैडम? एंगल आएगा 120। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेप होगी इसकी, शेप हो जाएगी मैडम ट्रायगोनल प्लेनर। ट्रायगोनल प्लेनर। कीर्ति ऐसा तो नहीं कि इन्फेक्शन तुमने ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया हो? ट्रायगोनल प्लेनर नो सर, हम कहाँ से ट्रांसफर करेंगे? एंगल हो जाएगा यहाँ पर बहुत भयंकर। हम खुद बीमार हो गए सर। हाँ मुझे लग रहा है सही कि ये बैच से आया है, ये तार वार जुड़े हुए हैं ना आपस में, ये दिक्कत कर रहे हैं। तो ये वन शेप हो गए ट्रायगोनल प्लेनर, एंगल हो गया 120 डिग्री, ठीक है। बाकी आपको और भी एग्जाम्पल और ट्रिक्स बताऊंगा। एक और बताऊं, जरा पूछ भी लूं किसी से, जो लोग नए एक आध जुड़े हैं, पता लगा वो गाना सुन रहे हो मेरा। प्रीति जी आज मुझे सुन पा रही हैं आप? जी सर। चलिए ठीक है। उमा जी आप सुन पा रही हैं आप मुझे? प्रीति जी माइक ऑफ करिएगा। उमा जी सुन पा रही हैं आप? सुन रही मेरी बात को आप? ठीक है। सुजाता मैडम सुन रही हैं आप मुझे? यस सर सुन रहे हैं। ठीक है, इतना जानना था कि आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है। असलम भाई आपको कुछ समझ में आ रही बात मेरी? जी सर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग आगे बढ़ लेते हैं इसी सीरीज में, sp3 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हेडिंग बना दे रहा हूँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। असलम भाई आप बोलेंगे क्या सर? कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, बताएंगे कुछ? sp1s3p जो मिलके बनता है sp3 हाइब्रिडेशन बनता है। बस 1s ठीक है 3p। भैया, ठीक है। 1s माइक ऑफ कर लीजिए। 1s हो गई और आपकी 3p हो गई, लेकिन 3 जब लिखेंगे आप तो 3 लिखते समय आप इस बात का ध्यान, माइक ऑफ करिए प्लीज। 1s एंड 3p ऑर्बिटल हो गई। तो यहाँ पर अब जो ऑर्बिटल्स बनेंगी वो अनुज कितनी बनेगी? अनुज कितनी हाइब्रिड ऑर्बिटल बना दूं मैं? 4 सर। 4 बना दूं। 4 बना दूं। एक का हर किसी का नाम क्या हो जाएगा? sp3। इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3। आप लोग जल्दीबाजी में 1s ऐसे मत लिख देना और यहाँ 3p ऐसे ना लिख देना। हाँ ये 100% नहीं, 1000% गलत हो जाएगा ये, ठीक है। लिख के एक बार आए सर केवीएस में। हाँ अनु सर जान रहे थे ना कि तुमने लिखा, इसलिए मैंने बोला ये ऐसा मत करो। इसीलिए सर लिखे सर। तो क्यों नहीं एक्चुअली क्या, लिखेंगे? अरे मैडम ये बताओ कि क्या चींटी की शादी हाथी से हो जाएगी? 1s अरे तो 1s की एनर्जी लेवल कहाँ है और p की एनर्जी लेवल कहाँ है, देख रहे हैं आप? बच्चे बूढ़े की तुलना हो जाएगी, ठीक है सर। बच्चे बूढ़े की तुलना आप नहीं कर सकते हैं ना 1s में। कोई बात नहीं, तुम जो मैं एग्जांपल दूंगा वो अपने में यूनिक होगा, उससे टेंशन ना लो। पानी उठा भैया, अब पानी वानी पीता रहूंगा बीच बीच में। यस सर। सर पी लीजिए, आपकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। लग तो मैडम क्या बताएं, आप लोगों ने इन्फेक्शन वहां से भेजा है सबने।
सर सब वापस एक एक कर बार लिए हैं। सबकी तबीयत खराब हो रही है। हाँ पूरा आज वापस कर लिए हैं सर आपकी तबीयत को, यहाँ भगवान को लेटर लिख दिए हैं। अच्छा जी, ऐसा ना लिख देना कि अनु सर को बुला लो। ना वो नहीं सर सर। नहीं, आपके देखो लिए सर यहाँ यहाँ से दवा भिजवा दे रहे हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू मैडम, आप लोगों का प्यार बना रहे। CH4 मैंने एग्जांपल लिया, CH4 एग्जांपल लिया। CH4 में क्या है कि कार्बन मैंने लिखा 6 यहाँ पर, यहाँ मैं लिखता हूँ 1s2 2s2 2px 2py 2pz, एक और एक डाल देता हूँ यहाँ पर, ठीक है मैडम। अब यहाँ पर मैंने कार्बन को ग्राउंड स्टेट में बनाता हूँ तो क्या करता हूँ, 2s को मैं केवल यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ ये 2s के, और यहाँ मैं 2p के जो है 2p के दोनों में एक एक, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। देखिए आपको अभी जो पढ़ा रहा हूँ मैं चाहता तो ये शॉर्टकट मार सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इतनी जल्दी शॉर्टकट मारूं कि आपको समझ में आना बंद हो जाए। अब यहाँ क्या होगा कि मैं मैडम एक्साइटेड जैसे कराऊंगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप कराता हूँ, धीरे से यहाँ भेज देता हूँ कि ये यहाँ चला जाएगा। तो जैसे ही बेचारा यहाँ जाएगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, यहाँ पर आपको अब कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई देगा, 3 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, ये हो गया आपका 1 2 3 तीनों में होता है ना। अब यहीं पर मैं इंटरमिक्सिंग करा देता हूँ, यहीं पर मैं इंटरमिक्सिंग करा देता हूँ, ऐसे करके चारों ऑर्बिटल मिला देता हूँ। तो जब ये आपस में मिलेंगी तो सर यहीं पर एक फिनोमिना हो जाएगा जिसका नाम होगा S की 1 P की 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर फिनोमिना हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब क्या करता हूँ मैं सबको कंबाइन करके अलग बना देता हूँ, तो यहाँ मैं ले लेता हूँ इस तरीके से C लिया, यहाँ मैंने वही लिखा आपका कार्बन इन CH4 लिख देता हूँ, CH4 लिख देता हूँ, फटाक से इस ऑर्बिटल को सबको कंबाइन कर दिया मैंने। कंबाइन करने के बाद जो है इस तरीके से 1 2 3 4 बना दिया, सभी में एक 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 इलेक्ट्रॉन डाल दिया। इन सभी का नाम मैडम इस समय sp3 ही होगा, sp3 ही होगा, ठीक है। और इसके बाद अगर एक एक इलेक्ट्रॉन मैं इसमें ऐसा करता हूँ, रेड कलर से डाल देता हूँ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन रेड कलर से डाल दूंगा इसके अंदर, ये रेड कलर से मैंने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मैडम डाल दिया, ये ऐसे। तो अब इसकी शेप और क्या डिटेल क्या होगी वो भी आपको बता देता हूँ, वो भी आपको समझा देता हूँ, अगले पेज पे समझाऊंगा। देखिए इसका डायग्राम बड़ा सुंदर सा डायग्राम बनेगा। सबसे पहले मैं सेंटर पे अपना पेन रखता हूँ ऐसे करके, देखिएगा ध्यान से, सेंटर पे पेन रखता हूँ, माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए। ये मैंने एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई, देखिएगा ध्यान से, ये मैंने दूसरी sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई, और ये मैंने तीसरी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाई, आपको दिख रही होगी। और अनुज भाई ये बन गई आपकी चौथी हाइब्रिड ऑर्बिटल, दिखी आप लोगों को। अब ये मैंने हाइड्रोजन को जब दिखाया आपको, तो हाइड्रोजन की जो ऑर्बिटल होती है, वो स्फेरिकल होती है, मतलब 1s होगी। तो देखो मैंने इस तरीके से एक हाइड्रोजन ये चिपका दिया यहाँ पर, एक हाइड्रोजन भैया मैंने यहाँ चस्पा कर दिया, ये चिपका दिया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ चिपका दिया, इस तरीके से आप देख रहे हैं, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया, एक हाइड्रोजन मैंने यहाँ लगाया। अब इनमें सब में मैं इलेक्ट्रॉन डाले दे रहा हूँ, एक इलेक्ट्रॉन शायद ग्रीन कलर से था तो ये मैं ग्रीन डाले दे रहा हूँ सभी में, एक एक इलेक्ट्रॉन। ये इनका अपना था कार्बन बहन जी का, और हाइड्रोजन भैया अपना इलेक्ट्रॉन लाल करके लाए थे तो ये रेड इनका बना देते हैं। देखो डायग्राम आपको कायदे का दिखेगा कि नहीं, कैसा बना हुआ डायग्राम है, ये बन गया ना। अब आपको मैं यहाँ पर शेप दिखा देता हूँ, यहाँ पर शेप दिखा देता हूँ, ऐसे करके डॉट 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 डॉट, यहाँ से डॉट 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 डॉट, यहाँ से भी डॉट डॉट डॉट, यहाँ से भी डॉट 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 डॉट। देखो शेप आपको दिख रही होगी, शेप आपको दिख रही होगी, कैसी शेप है ये, टेट्राहेड्रल। कार्बन मैंने यहाँ बना दिया, हाइड्रोजन 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 मैंने यहाँ बना दिया। एंगल आपका 100
9.5 डिग्री 0.5 डिग्री 109 डिग्री 28 मिनट भी हो जाता है। ठीक है, ये भी हम लोग लिख लेते हैं, ध्यान रखिए। अब इसके बीच में यहाँ पर लिख देता हूँ, शेप हो गई आपकी, शेप आ गई आपकी, मैडम बोलिएगा, शेप हो गई टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल शेप हो गई, सुनते रहें। एंगल हो गया आपका, एंगल हो गया आपका, बोले 109.5 डिग्री। तो इसी तरीके से अगर मैं आगे भी चलता रहूं, ऐसे में पढ़ाता रहूंगा तो बड़ा लंबा बन जाएगा ये। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसी तरीके से आप किसी की भी हाइब्रिडाइजेशन इजीली बना सकते हैं, डायग्राम भी, लेकिन मल्टीपल चॉइस पेपर है तो इस पे टाइम वेस्ट करने से अच्छा, हाँ, इससे टाइम वेस्ट करने से अच्छा मैं आपको कंसेप्ट बताता चलूं। अब आपको समझ में आ जाएगा ना, अब आगे सब पूरे इस तरीके से तो नहीं बताने हैं। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब मैं थोड़ा सा आपको इजी करूँ, मतलब क्विक रिवीजन के हिसाब से चलूँ, जिससे कि अब आपको कंसेप्ट तो क्लियर हो ही गया। जैसे अब आई बात हमारी sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की। कौन सी आई मैडम? sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की। तो यहाँ पर sp3d की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर 1s होगी, 1s होगी, और p जो होगी यहाँ पर 3 आपकी p हो जाएगी, और साथ में 1 जो है d हो जाएगी, 1d हो जाएगी। इतनी ऑर्बिटल्स आपके सामने आ जाएंगी। समझ में आ रही मैडम? इतनी ऑर्बिटल्स आपके सामने आ जाएंगी। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं, टोटल ऑर्बिटल्स को अगर इंडिकेशन देते हैं तो टोटल ऑर्बिटल्स मेरे सामने आनी चाहिए, टोटल ऑर्बिटल्स आनी चाहिए 5। सबसे पहले आएगी आपकी यहाँ पर sp3d, एक sp3d आई, किसी का माइक थोड़ा सा ऑन है, ऑफ कर लीजिए। sp3d, यहाँ पर भी sp3d, यहाँ पर भी sp3d, टोटल आपकी यहाँ पर आएंगी sp3d की 5 sp3d। तो अब आपने देखा कि 3 sp3d बनी। अब इनको वही डायग्रामेटिकली बनाने से अच्छा मैं आपको ऐसे ही करके पहले हाइब्रिडाइजेशन बता दूं, उसके बाद ट्रिक बताता हूँ। इसका एग्जाम्पल अगर लेना चाहोगे तो PCl5 इसका एग्जाम्पल हो सकता है, PF5 भी हो सकता है, हाँ PF5 भी एग्जाम्पल हो सकता है। इस तरीके से इसकी अब मैं यहाँ पर शेप लिख देता हूँ। शेप हो जाएगी मैडम, इसकी शेप की बात करूँ तो शेप हो जाएगी हमारी ट्रायगोनल बाइपिरामिड, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो गया, ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो गया। उसके बाद एंगल बताइए, एंगल हो जाएगा 90 सर, रुक जाइए, एक एंगल 120 डिग्री होगा, 120 और एक 90। ठीक है ना। शेप अगर बनाना चाहेंगे तो शेप आपको मैं बता दे रहा हूँ, शेप इस तरीके से पॉसिबल होगी। आप एक लाइन ऐसे खींचिएगा, ठीक है ना, ट्रायंगुलर हो गया। इसके बाद बाई, मतलब एंगल मुझे पूरा दिखाना पड़ता कायदे से, ऐसे दिखाता मैं, ऐसे दिखाता, ऐसे दिखा देता, एक ऐसे लगाऊंगा ऊपर और एक ऐसे लगाऊंगा, ठीक है, इस तरीके से। बाकी आइटम जब बनाएंगे, जैसे PCl5 होता तो P यहाँ बिठा देते, Cl लगा देते पांचों तरफ, एक मतलब चारों, ये ऊपर नीचे के, और ये। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है, ये एंगल जो होते हैं PCl5 वाले, भाई अगर चलिए PCl5 ही ले लेता हूँ, Cl ले लेता हूँ, यहाँ पर Cl ले लेता हूँ, यहाँ पर भी Cl ले लेता हूँ, यहाँ पर भी Cl ले लेता हूँ, और यहाँ पर भी Cl ले लेता हूँ। तो भैया मेरा क्वेश्चन ये सिंपल सा है कि जो मैंने इस तरीके से बॉन्ड ड्रॉ किए हैं, ये मैंने ऐसे करके समझाने के लिए ड्रॉ कर दिया, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसकी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर केवल फॉस्फोरस लिखता हूँ, ऐसे करके फॉस्फोरस लिख देता हूँ। लेकिन क्या होता है कि अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ऐसे करके एक डायग्राम आएगा कायदे से। तो ये बताइए कि इसमें एक्सियल एंगल कौन से, इक्वेटोरियल कौन से हैं? इक्वेटोरियल और एक्सियल कौन से होते हैं बॉन्ड? इक्वेटोरियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड। सर जो 90 डिग्री है वो शायद एक एक्सियल बॉन्ड लेंथ है, मतलब बॉन्ड एंगल, और इक्वेटोरियल 120। ये एक्सियल हो गया, और ये हमारा हो गया ये वाला इक्वेटोरियल। लंबे कौन से होंगे? एक्सियल एक्सियल लंबा
लंबा कौन सा होगा? जी एक्सियल सर। बॉन्ड लंबा होगा। एक्सियल। एक्सियल बॉन्ड जो होता है वो लॉन्ग होता है, और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होते हैं वो कैसे होते हैं मैडम? शॉर्ट होते हैं। इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्ट होते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए ये बात हो गई। इसी तरीके से अगर मैं नेक्स्ट पेज पे चल लेता हूँ, एक और हाइब्रिडाइजेशन कोई हमारी है। ECL 5 छोड़कर कोई अभी बहुत एग्जाम्पल आएंगे मैडम, थोड़ा आप एक मिनट पहले एक एक टर्म पूरा कर दूं मैं, फिर एग्जाम्पल ही बताऊंगा आपको, एग्जाम्पल ही बताऊंगा, कुछ नहीं बताऊंगा, है ना, एक टॉपिक पूरा हो जाए। इसके बाद SP3 इसको पहले कंप्लीट करूंगा ना। इसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया SP3D2 लिख दिया। अब यहाँ पर अगर मन में आपको आ रहा है कि SP3D2 और D2 SP3 में क्या अंतर है, तो जब हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तब तो चलेगा ये पहला वाला, ये वाला चलेगा, है ना, ये वाला। और अगर इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है तो फिर ये वाला चलेगा। तो वो कंडीशन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी यहाँ पर भी। सही है, समझ रहे हैं मेरी बात? नहीं समझ पा रहे हैं? तो हम लोग अभी फिलहाल SP3D2 की बात करेंगे, इसकी बात करेंगे। ये वाला एग्जाम्पल आपको कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा, यहाँ नहीं बताऊंगा आपको। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर क्या लिखूँ? 1S लिख देता हूँ, 1S लिख देता हूँ, और 3P लिख देता हूँ। 3P लिख दिया मैंने, और इसके बाद लिख देता हूँ आपके साथ, हाँ, 2D, TWO लिखना पड़ेगा ना, 2D ऑर्बिटल। ये हो गया हमारा। अब इसका मतलब टोटल ऑर्बिटल अगर मैं बनाना चाहता हूँ तो टोटल कितनी बन रही है? टोटल ऑर्बिटल हमारी कितनी बनेगी बताएंगे आप? 6। टोटल ऑर्बिटल हम लोगों की बन जाएंगी 6 बनेगा सर। 6। जी बिल्कुल। यहाँ पर हो जाएगा SP3D2, यहाँ पर भी 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 हो जाएगा SP3D2। सिंपल। अब आपने क्या करना है, इसका एग्जाम्पल अगर मैं ले लेता हूँ, एग्जाम्पल एक सिंपल सा पहले ले, हाँ सिंपल ले लूँ पहले, SF6 ले लेता हूँ। चलिए SF6 हो गया। यहाँ पर हाँ शेप में लिख देता हूँ। शेप मैडम कौन सा हो जाएगा? शेप हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल। शेप हो जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल। एंगल इसमें वेरी करेंगे, एंगल यहाँ याद करने की जरूरत आपको नहीं है, 120 भी होगा, 90 डिग्री भी होगा, ठीक है, और एक 60 डिग्री भी होगा। ठीक, तो एक तो 120 डिग्री चलेगा, एक 90 डिग्री भी चलेगा, और एक 60 डिग्री भी चलेगा इसके अंदर मेनली, लेकिन दो ही ये लिखे मिलते हैं किताबों में, ये आपको बता दे रहा हूँ। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होती है वो भी आपको दिखाई दे रहा हूँ कि ऑक्टाहेड्रल शेप कैसी होगी। देखिए ऑक्टाहेड्रल में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को ऑक्टाहेड्रल बनाना पड़ेगा इस तरीके से। यहाँ ऐसे कर लीजिएगा, इसके ऊपर एक ऐसे लगा देना बॉन्ड, और एक इसके नीचे लगा देना। अब आप क्या करना, यहाँ पर अगर चाहो तो ऑक्टाहेड्रल देखना चाहो तो मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से बना सकते हैं आप, लाइन सीधी खींचे तो बढ़िया लगेगा। इस तरीके से आप ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, और इधर से भी लगा सकते हैं। तो आपको 8 फेजेस के दिखाई देंगे, 8 फेस दिखाई देंगे। चेक करिए, ऊपर 4 नीचे 4, ऊपर 4 नीचे 4, आपको 8 फेस दिखाई देंगे, इसलिए ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं इसको। हालांकि इसकी जरूरत नहीं, इतना ही डायग्राम सफिशिएंट होता है, इतना ही सफिशिएंट होता है। यहाँ पर कोई एलिमेंट मान लो सल्फर, ये मैंने रख दिया, सल्फर रख दिया, इसको मैं ऐसे लगा लेता हूँ, और यहाँ पर मैं चारों तरफ फ्लोरीन लगा लेता हूँ। यहाँ पर फ्लोरीन लगा लिया मैंने, यहाँ पर भी फ्लोरीन लगा लिया मैंने, यहाँ पर भी फ्लोरीन लगा लिया मैंने, यहाँ पर भी फ्लोरीन लगा दिया, यहाँ पर भी फ्लोरीन। तो अब आपको ये समझ में आया ना, समझ में आई बात कि हम लोग इसको कैसे बनाते हैं। अब इसी के बाद हम लोग चल लेते हैं, देखिए एक एग्जाम्पल D2sp3 की मैंने बता दिया, वही बात करूंगा आपसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, लेकिन DsP2 हाइब्रिडेशन, सॉरी sp3D3 बच गई है। sp3D3 की बात कर लेता हूँ, sp3D3, इसमें सिंपल सा बता दूं आपसे, 1s होगी, 1s होगी, p की 3 होंगी, 3p होंगी, 3p होंगी, इससे ज्यादा हो भी नहीं सकती हैं, और d की भी कितनी होगी? हाँ 3d होगी, डी के भी 3।
तो अब टोटल मैं सीधे सीधे लाइन लिख दे रहा हूँ कि 7 हमें मिलेंगी, 7sp3, 7 मतलब 7 लिखो, नहीं तो और डाउट बनेगा, अनुज वाला डाउट बन जाएगा यहाँ पर। 7sp3d3 हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें मिल जाएंगी, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमें यहाँ पर मिल जाएंगी, ऑर्बिटल ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसमें एग्जाम्पल आपको पता होगा, फेमस एग्जाम्पल IF7 सर, IF7 ले लीजिए। एग्जाम्पल हो गया हमारे पास IF7 माइक प्लीज ऑफ कर लीजिएगा। IF7 हो गया। और शेप अगर इसकी बात करता हूँ तो शेप हो जाएगी इसकी पेंटागोनल सर। हाँ, पेंटागोनल बाईपिरामिडल शेप हो जाएगी। एंगल इसमें बहुत सारे वेरी करेंगे, इसलिए एंगल मैं इसमें अभी नहीं लिख रहा हूँ, एंगल लिखने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ इसमें, है ना। ये बात ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना, याद रहेगा आपको नहीं? यस। चलिए ठीक है। अब एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि अब सर आपसे बात करें, एक तो DSP2 की भी बात कर देता हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक थोड़ी सी बता देता हूँ कि कैसे हम लोग निकालेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, एक तो DSP2 मैडम ये भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ही देखी जाती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में देखी जाती है ये। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कैसे देखी जा रही है वो चीज़ देखना पड़ेगी हम लोगों को। जैसे एग्जाम्पल अगर आपने नोट किया हो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, तो एग्जाम्पल किसी को, हाँ, Ni निकल NiCl2 ये आ जाता है, NiCl का होल 4 ऊपर आ जाता है आपका 2 नेगेटिव। अब मैं इसे हाँ अगले पेज पे पूरा समझाई दे रहा हूँ, जरा समझ लीजिएगा। निकल मैंने लिया है, निकल का एटॉमिक नंबर, पहले निकल को NiCN4 में लिख देता हूँ, NiCN का होल 4 लिख दूँ। तो यहाँ पर अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकल की निकालता हूँ तो मैडम निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी यहाँ पर, Ni के ऊपर 2 प्लस आ जाएंगे। अगर आप निकाल पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं आती तो पूछ सकते हो, नहीं आती है तो पूछ सकते हो। आती है ना, आती है निकालना? और देखिए निकाल दो, x ये से मालूम है। x इज इक्वल टू +2 हो जाती है, ठीक है। बस मैडम इसमें ना बोलिए, इसमें बोलेंगे कैलकुलेशन करेंगे दिक्कत रहेगी मुझे। तो यहाँ पर अब आपका 3D हो गया, और यहाँ पर 3D में 8 हो जाएंगे, और 4s में हमारे पास यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब निकल डाई पॉजिटिव जो है, निकल डाई पॉजिटिव ग्राउंड स्टेट में मैं बनाता हूँ, क्या करता हूँ, डी में मैं बना देता हूँ इस तरीके से, जरा थोड़ा सा सही बना लूँ, बड़ी ऑर्बिटल बनाने के मूड में हूँ। ऐसे ये मैंने बना दी 1 2 3 4 5, यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन भर दूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या होगा, ये 4s हो गई आपके सामने। लीना जी सुन रही हैं आप मुझे? ये 4s हो गई, और यहाँ पर हो गई आपकी, बस सुनते रहिए, आज 2-4 दिन सुनिए, जब तक मैं एकदम अप टू डेट इस वीक आपको सुनना। आपकी भी गड़बड़ हो रही तबीयत? नहीं, एनर्जी डाउन हो गया है सर। अच्छा, एनर्जी डाउन है, खा लीजिए पी लीजिए। यहाँ 3D हो गया, यहाँ 4s हो गया, यहाँ 4p, मेरी तो बैटरी डाउन है, आपकी एनर्जी डाउन है। यहाँ पर 4p हो गया। देखिए यहाँ क्या कर रहा है मैडम, जैसे ही बेचारा एक्साइटेड होगा, ये निकल जब एक्साइटेड होगा, क्यों होगा, क्योंकि साइनाइड इससे 4 मिलने आ रहे हैं। तो निकल जब एक्साइटेड होगा तो उस कंडीशन में क्या बनेगी कंडीशन, वो मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ लिखा मैंने निकल एक्साइटेड लिख दिया, और यहाँ डाई पॉजिटिव लगा दिया मैंने। तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ मैं जंप कराता हूँ एक एक इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा। ये वाला मैं ले जाऊँगा, कहाँ ले जाऊँ बताइए? कहाँ ले, हाँ कहाँ ले जाऊँ? तो डी ऑर्बिटल पेयर कर दो, यानी कि माइक ऑफ करें, पहले माइक ऑफ करें। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है, बताऊंगा वहां पर आगे समय आने पर कि CN जो है, ऐसे तो पेयरिंग हो जाएगा। हाँ, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड माना जाता है।
और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होने की वजह से ये क्या करा देगा, ये पेयरिंग करा देगा। और पेयरिंग का मतलब हुआ कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, मीन्स कंडीशन मैडम ये तैयार हो जाएगी हमारे सामने, ये कंडीशन हमारी तैयार हो जाएगी। सब में 2-2 डाल दूं, सब में 2-2 डाल दूं, यस सर। यस सर। सब में 2-2 पड़ गए। इसके बाद अब क्या पॉसिबिलिटी है कि ये बताओ साइनाइड कितने मिलने आ रहे हैं, साइनाइड कितने चार। मिलने आ रहे हैं, 4 मिलने आ रहे हैं। 4 मिलने आ रहे 4। 4 वैकेंट ऑर्बिटल इसे चाहिए, तो 4 यहीं से गिन लेते हैं, 1 2 3 4। तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर जाएंगी और यहाँ पर एक डी मिल रही है, एक डी मिल रही है, एक एस मिल रही है और पी की 2 मिल रही हैं, तो बन गई DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अब इनको निकाल के अलग करके बाहर रख लेते हैं, इनको निकाल के अलग करके बाहर रख लेता हूँ, यानी ये मैं लिख देता हूँ डी की ऑर्बिटल हो गई जो हमारी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं की थी, 1 2 3 4 4 हो गई, 1 2 3 4 एक ज़्यादा बन गई, ये 1 2 3। अब सब में दोनों में 1 2 3 4 5 6 7 8 डाल दिया मैंने, ठीक है। तो ये आपकी 3D हो गई ये। अब इधर वाली कितनी बना दूं, इधर वाली बना देता हूँ इस तरीके से 4, ये 4 हो गई। चारों का नाम हो जाएगा, आपको पता है चारों का नाम हो जाएगा, इन सब का नाम हो जाएगा DsP2। अब ये अनयूज भी लिख दो, एक हमारे पास अनयूज बची, तो ये कौन सी है 4P और इसी के नीचे लिख देता हूँ अनयूज्ड, अनयूज्ड लिख देता हूँ। अब इससे मिलने कौन आ रहा है, इससे मिलने आ रहे हैं साइनाइड। तो ये साइनाइड जब आएंगे, हर साइनाइड लिगेंड है, तो लिगेंड कितने पेयर इलेक्ट्रॉन के देता है, 2 पेयर देता है। 1 पेयर, 2 पेयर, ठीक है, नहीं 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन सर, 1 पेयर, हाँ 2 इलेक्ट्रॉन 1 पेयर। बस ठीक हो गया। इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। अब अगर मैं इसकी शेप अप की बात करता हूँ, तो नेक्स्ट पेज पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सिंपल सा एक स्क्वायर प्लेनर शेप बना लेता हूँ। स्क्वायर प्लेनर आप बना लीजिएगा, जो बढ़िया से बन पाए, जो मुझ पर बन पा रहा है मैं बना रहा हूँ। Ni हो गया, यहाँ ऐसे लगा दूँ, यहाँ ऐसे लगा दूँ, यहाँ ऐसे लगा देता हूँ। Cn यहाँ पर हो गया, यहाँ Cn मैडम उल्टा लिखिएगा, अनुज भाई उल्टा लिखिएगा, Cn यहाँ लगा लेता हूँ और Cn यहाँ पर लगा लेता हूँ, इसके ऊपर लगा दिया मैंने। इसी तरीके से 2 नेगेटिव ऐसे लगा दिया ये। तो यहाँ पर शेप अगर पूछी जाए तो बताइएगा स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर शेप बोलिएगा। कौन से बोलेंगे आप लोग, स्क्वायर प्लेनर शेप आप बोलिएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं पूरी तरीके से मेरी बात को, समझ पा रहे हैं। ये एक तरीका हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ जुगाड़। अब जुगाड़ सीखिएगा, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स सीखिएगा। देखिए फटाफट जरा, आज एक ट्रिक सिखाऊंगा, ऐसे कल भी एक सिखा दूंगा, 2 दिन में एकदम परफेक्ट कर दूंगा। सबसे पहले नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इक्वल टू हो जाएगा, H इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर्स, प्लस नहीं मैडम लोन पेयर्स, पाई बॉन्ड नहीं इन्वॉल्व होते, ठीक है। अगर H की वैल्यू 2 आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। अगर H की वैल्यू 3 आती है तो sp2 हो जाएगा। अगर H की वैल्यू सर माइक ऑफ करवा दीजिए। माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए, अपने आप ऑफ कर लिया करिए, कहना ना पड़ा करे। सर आप बोल रहे हैं बीच बीच में वो भी बोल रही है तो डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए, वैसे भी मुझे भी दिक्कत हो जाती है ना इस समय। H इज इक्वल टू 4 हो गया, सभी लोग माइक ऑफ रखा करें, जब मैं बोलूँ तो आप ऑफ रखिए। ये ध्यान से, मैं बार बार बोलता हूँ ना, तो बच्चे नहीं आप लोग है ना, ध्यान रखें। कोई दूसरा टोकता है ये भी अच्छा नहीं लगता, आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। sp3 हो जाता है। H इज इक्वल टू, अगर यहाँ पर 5 हो जाता है तो यहाँ पर sp3d आ जाता है। अगर H इज इक्वल टू यहाँ 6 आ जाता है तो sp3d2 हो जाता है। और अगर H इज इक्वल टू यहाँ पर 7 आ जाता है, क्यों, तो sp3d3 हो जाता है। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए एक एक एग्जांपल में डिस्कशन भी कर लूँ आपसे। सपोज कर लेता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखा CH4, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी।
तो मैं सिग्मा बॉन्ड देख लेता हूँ, 1 2 3 4, यानी कि 4 सिग्मा हो गए। जब 4 सिग्मा और लोन पेयर 0 है तो मतलब हुआ 4 आया आंसर, और 4 जब आएगा तो sp3 तो ही आएगा, sp3 तो ही आएगा। अगर मैं इस तरीके से यहाँ पर बात कर लेता हूँ, इस तरीके से यहाँ पर बात कर लेता हूँ, ये मैंने H बना लिया, ये मैंने H बना लिया, तो इस कार्बन पर, नंबर 1 कार्बन पर देखूँ, इसे 1 मान लेता हूँ, इसे 2 मान लेता हूँ, तो यहाँ 1 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा, यहाँ 1 सिग्मा, यहाँ 1 पाई, यहाँ 1 सिग्मा और यहाँ 1 सिग्मा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सी आएगी, sp2। यहाँ पर भी कौन सी आएगी मैडम, sp2 सर। बस ठीक है। इस पे निकालने की कोशिश करो, तो यहाँ पर sp आएगी, यहाँ पर भी sp आएगी, मैंने ऊपर sp2 लिख दिया, सॉरी, sp आएगी, दोनों पर भी sp आएगी। अब यहाँ पर लिखता हूँ H, यहाँ लिखता हूँ H, यहाँ लिखता हूँ C, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C, यहाँ H लगाता हूँ, यहाँ सिंगल बॉन्ड C, यहाँ H लगाता हूँ, यहाँ H लगाता हूँ। अब बताइएगा अलग अलग, अनुज बताओ भैया। सर sp2 सर, यहाँ पर sp2 सर दो में sp2, एक में sp3, इसमें sp2, इसमें sp3 होगा इसमें। ठीक है, यस तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसके बाद जो है, सर इसके कुछ बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन से कराइए ना हाइब्रिड। अरे मैडम जैसे पहुंचने तो 4 एग्जाम्पल हो पाए, अभी मुझे तो 100 एग्जाम्पल बताने आपको, आप बेफिक्र रहिए, पहुंचने दीजिए वहां तक मुझे, है ना। अब इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल लिखा। अब ऐसे भी एग्जाम्पल हो सकता है कि जैसे कि ऐसे ले लिया मैंने, सिंपल सा ऐसे ले लिया, यहाँ ऐसे बना दिया, इस तरीके से फिर मैंने यहाँ CH3 लिख दिया, इस तरीके से मैंने फिर यहाँ CH3, यहाँ पर सभी कार्बन जितने भी हैं, ऑल जितने भी कार्बन है सब sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही आएंगे, sp3 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 sp3, ये सभी हाइब्रिडाइजेशन इस पे sp3 आई, क्योंकि सभी जगह सिग्मा है, कहीं पर भी लोन पेयर नहीं दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगर हम लोग चल लेते हैं, तो एक मॉलिक्यूल मैंने मान लीजिए अमोनिया का लिख दिया, अमोनिया का लिख दिया, ये मैंने अमोनिया का लिखा। अमोनिया पर अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा ये लोन पेयर, ये लोन पेयर दिखाई देगा। तो अब आपको यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, यहाँ सिग्मा, तो और एक लोन पेयर, तो मैं बोलता हूँ यहाँ पर 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है और साथ में एक लोन पेयर है, तब टोटल आंसर 4 आ जाएगा, मतलब हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब मान लीजिए आपके सामने ये वाटर हो गया, वाटर का मॉलिक्यूल अगर आप देख ले तो यहाँ पर आपके 2 लोन पेयर हो जाते हैं, 2 लोन पेयर हो जाते हैं। देखिए इस तरीके से हंसता हुआ खरगोश आपको दिखाई देगा, ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ पर आपको सिग्मा दिखाई देगा, सिग्मा दिखाई देगा, लोन पेयर दिखाई देंगे लोन पेयर दिखाई देंगे, ये बन जाएगा 2 सिग्मा और 2 सिग्मा बना, और क्या बना साथ में, 2 लोन पेयर जी, टोटल फिर 4 आ गया, मतलब यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगी, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने PCl5 ले लिया, यहाँ पर Cl लिया, यहाँ Cl लिया, यहाँ मैंने Cl लिया, यहाँ मैंने Cl लिया, और ऐसे भी ऊपर नीचे Cl लिखा। सिग्मा आपको टोटल 5 दिखाई दे रहे होंगे, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, जब टोटल सिग्मा 5 है तो मतलब 5 सिग्मा हो गया, तो लिख सकता हूँ sp3d। इसी तरीके से बहुत सारे मॉलिक्यूल में पूछी जा सकती है। अब मान लीजिए अचानक ऐसे मॉलिक्यूल आ जाए आपके सामने, जैसे आ गया SO4 डाई नेगेटिव आ गया, है ना, NO3 नेगेटिव आ गया, है ना, NO2 नेगेटिव आ गया, ऐसे ही मान लीजिए NH4 पॉजिटिव आ गया, NH4 पॉजिटिव आ गया, मान लीजिए H3O पॉजिटिव आ गया, ऐसे कोई भी एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए तो उनके लिए एक फार्मूला है H इज इक्वल टू हाफ प्लस विम का, हाफ प्लस विम का याद रखेंगे, V प्लस M माइनस C प्लस A। मैं बोलता हूँ हाफ विम का, आधा विम का बोलिए आप, आधा विम का, ठीक है।
यहाँ पर H क्या है? H है नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर V क्या है? V है नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम के हो जाते हैं। और यहाँ पर M क्या है? M हो गया नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट एटम हो गया। इसी तरीके से C क्या हो गया? नंबर ऑफ कैटायन, हाँ कैटायन या पॉजिटिव चार्ज देख लो, पॉजिटिव चार्ज है ना, कैटायन देख लेना। और यहाँ पर A का मतलब हो गया नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। अब मान लीजिए सबसे पहले एक सरल सा निकालते हैं जिससे आपको कंफर्म रहे कि अनुसार सही बता रहे हैं, कहीं हवा में तो नहीं गांठ लगा रहे हैं। जैसे मैंने CH4 लिया, तो CH4 में ये बताइए कि सेंट्रल एटम कौन है? CH4 में सेंट्रल एटम कार्बन है ना, कार्बन के वैलेंस 6 हो जाएंगे। अब मोनोवैलेंट का मतलब बैलेंस तो 4 नहीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ठीक है। नहीं सही है, 4 होगा, सही ये सर 4 होगा। सही 4 है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 हो गया। अब ये बताइए कि हाइड्रोजन कितना जुड़ा है? हाइड्रोजन 4 जुड़ा है, 4 चारों मोनोवैलेंट है तो मतलब 4 हो गया, मोनोवैलेंट 4 हो गया। यहाँ ना तो पॉजिटिव लगा है ना ही नेगेटिव लगा है, तो टोटल आंसर आया आपका 8/2 मतलब 4। और जब अगर 4 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी आपकी, माइक ऑफ करिए, हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp3। इसी तरीके से अब मान लेते हैं SO4 ले लिया मैंने, SO4 डाई नेगेटिव ले लिया, इसमें H इज इक्वल टू सेंट्रल एटम बताइएगा, सेंट्रल एटम हो जाता है सल्फर में हो जाता है 6 हो जाएंगे ना, 6 मोनोवैलेंट 0 हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल डाइवैलेंट बॉन्ड है। ऑक्सीजन डाइवैलेंट है मतलब मोनोवैलेंट 0 हो गया। ये 0 लिखा है ऑक्सीजन ना, समझ लेना। माइनस पॉजिटिव इस पे है नहीं कोई, नेगेटिव लगे हैं इसके बाद, नेगेटिव कितने लगे? 2। ठीक है, साइन वाइन ना लगा देना, इसलिए मैंने साफ लिखा है फार्मूले में, नंबर से चल रहा हूं मैं। C का मतलब है नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, A का मतलब है नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। नहीं सोचो कि सर ने साइन नहीं लगाया, सर बेवकूफ है ना, सर बेवकूफ है, ये प्रूफ कर दो कहीं तुम लोग। तो 8 हो जाएगा 2 मतलब फिर 4 आ गया, फिर आंसर आपका आ जाएगा H इज इक्वल टू फिर आ जाएगा 4, यहाँ पर फिर sp3। अब मान लीजिए आपका मन है बोले सर अब की ऐसा करिए NO3 नेगेटिव में निकाल के दिखाइए, तो भैया नाइट्रोजन को ले लेते हैं। यहाँ पर हाफ लिख लेता हूँ, यहाँ पर हाफ ब्रैकेट में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने ले लेता हूँ? नाइट्रोजन 5, मोनोवैलेंट 0 है, कैटायन इस पे है नहीं, नेगेटिव इस पे 1 है, तो टोटल आंसर आ जाएगा आपका 6/2 मतलब हो गया 3। हाँ सब ये हो गया आपका sp। समझ में आया? कुछ नहीं आया? लीना जी समझ में आया? जी आया, बाकी सब होमवर्क दे दीजिए। पढ़ा रहे थे सर, मेरी सांस फूल गई थी जी सर। हाँ बेटा मेरे लाल बोलो। एक टीचर शुरू किए सही से डायरेक्ट पढ़ाने लगे, फॉर्मूले डायरेक्ट लिख के, तो पूछे सर कैसे भर रहे हैं कॉलम, तो कहते हैं पागल है दिमाग तुम्हारा का, नहीं जानते हो हमको, सर बताइएगा तब ना। देखो यार ऐसा है ना, अब मैं किसी टीचर की कोई बुराई नहीं करता हूँ, मेरी एक आदत है, शुरुआती आदत है, बस इतना है कि अगर मैं अच्छा लगता हूँ तो अच्छी बात है ना। अब ये कोई बेचारा भगवान ने जिसको जितना ज्ञान दिया है वो उतना ही काम करेगा, ये भी बोल सकते हैं ना, उतना ही काम करेगा। वो अपने लेवल पे पूरी ताकत बेचारा लगा रहा है, क्या करे, वो भी क्या कर सकता है। यस सर। चल ठीक है ना, जैसे हनुमान जी को क्या करूं मैडम? ClF3 का बनाइए ना। ClF3 का बनाए? हाँ, आज ही परेशान करें? नहीं मैं कह रहा हूँ आज ही परेशान करेंगे, कल करेंगे? हाँ जैसे ठीक है, कल सर कल कर लीजिएगा। और सर मेरे पास एक क्वेश्चन है, फिर उसको आप कल बता दीजिएगा। जी बिल्कुल बताऊँ। ClF3 हो गया मैडम?
लोन पेयर कितना है इसके ऊपर? लोन पे 3। 3 तो यूज हो गया ना मैडम, 2 ही अच्छा अच्छा, हाँ 2 होगा यस सर। 2 लोन पेयर बचेगा मैडम, 2। ठीक है, इसको फॉर्मूला से नहीं निकालेंगे सर? हाँ निकाल दीजिए, निकल आएगा, निकालिए। पहले ऐसे निकाल दीजिए, 3 सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा और 2 लोन पेयर, और 2 लोन पे 5 SP3D। SP3D। अब वैसे निकाल लीजिए, हाफ क्लोरीन में 7 3 आ गया। लीना जी आ गया? जी जी जी। टेस्ट ले रही थी अनुसर का क्या? नहीं सर। सर सर जी सुरेंद्र भाई बोलिए। सर मोनोवैलेंट जो जुड़ रहा है उसको कह रहे हैं मोनोवैलेंट? हाँ जी, जो जुड़ रहा है उसे मोनोवैलेंट बोल रहा हूँ, जुड़ रहा है उसे मोनोवैलेंट। ठीक है, चलिए मिलते हैं कल। कोशिश ऐसे थोड़ा हमें, हमारा खून थोड़ा पिएंगे तो आराम से पी पाएंगे, ज्यादा इकट्ठा पी लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है सर। ठीक है सर, गेट वेल। क्वेश्चन पूछना था। कृति आज पूछोगे कल पूछ लो, थोड़ा दम अच्छा लेने ठीक है, आप जैसा बोलिए, आज भी पूछ सकते, कल भी, जैसा आप कहेंगे। कल पूछिए, थोड़ा रुक के। ठीक है सर, चलिए। ओके बाय सर गुड बाय।